नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत बशमोल दारुल हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश, आने वाले 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम के बरकरार रहने की पेश कयासी। मुख्तलिफ अजला में कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी। बारिश के दौरान पानी में फंसी स्कूल बस से बच्चों को निकाल लिया गया। मक्का मस्जिद में मदद खाने की दीवार का जुज़वी हिस्सा मुनहद्दम। पुलिस कमांड कंट्रोल रूम सेंटर का काम जल्द मुकम्मल करें। सिविल वर्क मुकम्मल हो चुका है। वजीर इमारात तो शवारे का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग का बैन मुल्की रैकेट बेनकाब 6 अफराद गिरफ्तार। 2 खवातीन बशमोल कमसिन लड़की को कराया गया आजाद। फर्जी डॉक्टर को भी पकड़ा गया। स्कूल तालिबा को मुबैना जिनसी हरासानी का बनाया गया निशाना। स्कूल इंचार्ज का बेटा गिरफ्तार। मोइनबाग ईदी बाजार में शर्मनाक वाकया। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में जुमे की सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह स्कूल जाने वाले तलबा और दफातर जाने वाले मुलाजमीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया है। 2 दिनों से गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी। जुमे की सुबह एक बार फिर बारिश की वजह से अवाम ने राहत की सांस ली, लेकिन महकमे मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि बारिश का ये सिलसिला आने वाले 4 दिनों तक जारी रह सकता है। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मूसापेट, फिल्मनगर, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, एर्रागड्डा, मणिकोंडा, कोपालागुड़ा, माधवपुर, लिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद, अलवाल, मुशीराबाद, RTC क्रॉस रोड, अंबरपेट, रामंतापुर, दिलसुख नगर, सरूर नगर, LB नगर, मलकपेट, चादरघाट, याकुतपुरा, चारमीनार, हुसैनी आलम, खिलवत, चंद्रान गोट्टा, बारकस, बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर, महेश्वरम और दूसरे मुकामात से शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। शहर के कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि मुसलसल बारिश की वजह से सड़कों पर मोहतात रहें। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम होने के खदशात हैं। जल्दबाजी का मुजाहरा न करें। हो सके तो बारिश के दौरान अपने सफर को मुलतवी करें। हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा बारिश हफीजपेट और गुजवला रामम में 84.5 मिलीमीटर के दरमियान पाई गई। हफीजपेट से इत्तलात मिल रही है कि 84.3 मिलीमीटर, जेडीमटला में 81.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बाटा सिंगारम फ्रूट मार्केट में मौसमी बारिश के पानी में बह गए। दूसरी तरफ तेलंगाना के कई अजला से भी सुबह से बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। तुरुतानंद समार नरसिम्हा पेट जाने वाली आर्या भट्ट स्कूल की बस पानी में फंस गई थी, लेकिन तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। संगारेड्डी में भी शदीद बारिश है। मुकामी इंतजामिया की तरफ से बारिश से मुतासरा इलाकों पर नजर रखी जा रही है। रंगारेड्डी में भी शदीद बारिश की इत्तला मिली है। तेलंगाना के ज़खारे आब की सतह पर इंतजामिया की तरफ से मुसलसल नजर रखी जा रही है। नलगुंडा, यदाद्री भोंगिरी, सूर्यापेट, मेदक, खम्मम, वरंगल, महबूबाबाद, निर्मल, जगतियाल, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, करीमनगर से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। विकाराबाद और तांडूर में कई मुकामात पर बारिश का तेज बहाव देखा गया। रियासत के कई अजला में कहीं येलो अलर्ट तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अक्यूर तालाब में बारिश का पानी भारी मकदार में जमा हो रहा है।
रियासत के दूसरे ज़खायर आब में भी पानी के इनफ्लो में गैर मामूली इजाफा बताया गया है। महकमे मौसमियात की ओहदेदार नागारत्ना की तरफ से बताया गया है कि उड़ीसा और कर्नाटक के इलाकों में हवा के दबाव का इलाका बना हुआ है। इसकी वजह से आने वाले 3 था 4 दिन के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। हैदराबाद में भी ऐसा ही मौसम बरकरार रहेगा। अवाम को ये अपील जारी की गई है कि बारिश के दौरान जमा पानी में जाने से गुरेज करें। खास तौर पर बच्चों को खंभों के पास से गुजरने से रोकें। इसके अलावा अगर कोई ट्रांसफार्मर्स भी हैं तो ट्रांसफार्मर के पास से भी गुजरने से गुरेज करें। बरकी खंभों को हाथ ना लगाएं। अवाम को इस बारे में चूंकि मुसलसल बारिश हो रही है, काफी मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। बलदिया की टीमों को भी चौकस कर दिया गया है और जिस तरह से अवाम से कहा गया है कि अगर कहीं भी बारिश का पानी जमा होता है या कोई वाकया पेश आता है तो फौरी बलदी हुक्काम को इसकी इत्तला दी जाए। आज हुई बारिश के दौरान कई गाड़ियां जिस तरह से देखा गया कि पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। मूसापेट के पास यहां मेट्रो स्टेशन के पास भी गाड़ियां पानी में डूबी हुई देखी गई हैं। टोली चौकी से भी ऐसी ही इत्तलात मिल रही हैं। शहर में जारी शदीद बारिश से मक्का मस्जिद के वजूखाने से मुत्तसिल मदद खाने की दीवार मुनहदम हो गई। बताया गया कि दीवार से मुत्तसिल दूसरा तामीरी काम किया जा रहा था। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर को मुकाम वाक़या रवाना किया। बलदी अमले को भी तलब कर लिया गया। दीवार से मुत्तसिल तामीरी काम की वजह से ही दीवार के मुनहदम होने का ये वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में ताहम किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वजीर इमारात शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की एक तारीखी इमारत पुलिस कमांड कंट्रोल रूम सेंटर होगा। वजीर मौसूफ ने इमारत की तामीर के कामों का जायजा लेने के बाद कहा कि दुबई में बुर्ज खलीफा, पेरिस में एफिल टावर और हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सिविल वर्क करीब मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग वर्क बाकी है। उनका कहना था कि डाटा सेंटर के लिए बेल्जियम, जर्मनी से आलात लाए गए हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर के मुख्तलिफ दफातर के तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया। चौथे फ्लोर में डाटा सेंटर की सिक्योरिटी के मामले में डीजीपी और कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद के मशवरे के मुताबिक काम करने की हिदायत दी गई है। 7वें फ्लोर पर वजीर आला का चैम्बर होगा। 18वें फ्लोर पर कमिश्नर पुलिस, चौथे फ्लोर पर डीजीपी का चैम्बर होगा। उन्होंने बताया कि कमांड कंट्रोल सेंटर के लिए दरकार आलात को जल्द से जल्द मंगवाया जाएगा। मैन पावर में इजाफा करें और जल्द से जल्द काम को मुकम्मल करें। वजीर आला ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसके अंदर काम मुकम्मल किया जाए। रियासती वजीर के हमरा डीजीपी, सीपी के अलावा इमारात व शवारे के ओहदेदार और वर्क एजेंसी के ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने द्रौपदी मुर्मू को मुल्क के 15वें सदर जमहूरिया मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो तवील अरसे से रुके हुए वीमेंस रिजर्वेशन बिल को मंजूरी देंगे और तेलंगाना में खवालियों के रिजर्वेशन में इजाफे और दीगर तरमीमी बिल्स को भी मंजूर करेंगी। वजीर सेहत हरीश राव ने सवाल किया है कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद तेलंगाना जैसी स्कीमों पर क्यों अमल नहीं किया जाता। उन्होंने संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ में प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि बीजेपी का मतलब झूठी पार्टी, झूठी बातें हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद तरक्याती काम अंजाम दिए गए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मेयारी काम न करते हुए रकम जारी की जाती थी। टीआरएस हुकूमत में मेयारी काम सबको दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल में 36 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें तामीर की गईं, 54 तांडों को ग्राम पंचायत बनाया गया और दीगर काम किए गए। कर्नाटक में कौन से काम अंजाम दिए गए?
डबल इंजन सरकार होने के बावजूद वजीफा सिर्फ 500 रुपए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नारायणखेड़ में टी डायग्नोस्टिक कायम किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यवती राठौर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि रियासत भर में मिलन का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास में 45 दिन के बाद मिलिंग के दोबारा आगाज का जायजा लिया जाएगा। उनका कहना था कि गोदावरी के सैलाबजदा इलाकों में 2 दिन में मुकम्मल तौर पर मिलिंग की शुरुआत हो जाएगी। उनका कहना था कि FCI की जानिब से मंजूरी दिए जाने के बाद मिलिंग का अमल तेजी से जारी है। उनका कहना था कि FCI के जनरल मैनेजर को रैक्स की हमल में इजाफा करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने जिले कलेक्टर्स, सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को मिलिंग के अमल में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। बाज मकामात पर मजदूरों का मसला है, उसे दूर करते हुए मुकम्मल तौर पर मिलिंग को यकीनी बनाया जाए। इजलास में सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि कालेश्वरम पंप हाउस ज़ेरियाब आ जाने के जिम्मेदार KCR हैं। पंजागुट्टा प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से किसानों की आंखों में आंसू हैं। गोदावरी से कुंडा पोचम्मा तक पानी को लिफ्ट करने के लिए 50,000 रुपए की बरकी खर्च हो रही है। KCR खुद को इंजीनियर समझते हैं, इंजीनियर्स के मशवरों को भी खातिर में नहीं लाते, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की ये हालत हुई है। KCR इंजीनियर्स से मशवरा करते हुए इसका मुस्तकिल हल निकालें। उन्होंने कहा कि सिंदेला अनारम बैरेजेस तामीर की वजह से 110 देहात पानी की नजर हो गए। राजेंद्र ने कहा कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो, इस पर हुकूमत मुकम्मल तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि बारिश होने पर किसानों को खुशी होनी चाहिए, ना कि अफसोस करना चाहिए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अंबेडकर नगर की इन्हदामी कार्रवाई पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत गरीब आवाम के साथ है। श्रीनिवास यादव ने कहा, एक ओहदेदार की गलती की वजह से ये वाक़या हुआ। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रुकन असेंबली नाकेंदर, RDO, तहसीलदार, कॉरपोरेटर के साथ मुकम्मल जायजा लिया गया। उन्होंने अंबेडकर नगर में मुकीम आवाम को भरोसा दिलाया कि हुकूमत उनके साथ है। बाज़ लोग सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अंबेडकर नगर के मुतासिरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात बनाए जाएंगे। इससे पहले बंजारा हिल्स रोड नंबर 46 अंबेडकर नगर में जुमे की सुबह पुलिस की मदद से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बुलडोजर से वहां पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। इस मौके पर अंबेडकर नगर के मुतासिरीन ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी के कायदीन भी वहां पहुंच गए और एहतजाज करते हुए अवाम के मकानात को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी करते हुए 2440 मुलाजमतों पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रुप 1 सर्विस की 503, दाखिला पुलिस में 16,587 और 231, दाखिला जेल में 154 व 31, ट्रांसपोर्ट 63 और 149, हेल्थ फैमिली वेलफेयर के तहत 10,028, 2,662 और 45, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के तहत 1,668, डिजास्टर रिस्पांस फायर सर्विस 861 और 14, आबकारी के तहत 137 और 614, पंचायत राज, रूरल वाटर सप्लाई, बलदी नजमुनस, कमिश्नर इंटरमीडिएट, कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन, कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन व दीगर महकमे की जायदादों पर तकर्रुरात की निशानदही की गई है। टीआरएस पार्टी के सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के इंचार्ज टी साई किरण ने कहा कि 24 जुलाई को KTR की सालगिरह के मौके पर जश्न मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी जिसका उन्वान द लीडर फ्रॉम लोकल टू गूगल होगा। सैंडार्ड के अलावा केक काट जाएगा। मुख्तलिफ रीजन में सेवा प्रोग्राम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में शहर के अवामी नुमाइंदे शरीक होंगे। साई किरण ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है।
रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। जुमे के दिन 739 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 662 अफराद सेहतियाब हुए। बुलेटिन के मुताबिक हैदराबाद में 337, मेडचल मलकाजगिरी में 53, रंगारेड्डी में 60 सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। दूसरे अजला मंचिरियाल में 26, खम्मम में 24, करीमनगर में 12, जगतियाल में 12, नलगुंडे में 20, पेद्दापल्ली में 24, हनमकुंडे में 16, दीगर अजला में 10 या फिर उससे कम केसेस दर्ज हुए हैं। 3 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। रियासती असेंबली के अहाते में बुनालू त्यौहार मनाया गया। कौंसल के सदनशीन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी, असेंबली विप जी सुनीता के अलावा असेंबली अमले और खवातीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। असेंबली के अहाते में बुनालू त्यौहार के खुसूसी रक्स का एहतमाम किया गया। इस मौके पर असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवामी शिकायत की बरवक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकन असेंबली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर एसएम अबरार ने जुमे को मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने दौरे में शामिल मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों को कामों की तकमील से मुताल्लिक रुकने असेंबली की हिदायत से वाकिफ करवाया। इस मौके पर पार्टी के मुकामी सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने नालानगर और टोली चौकी डिवीजन में बारिश से पैदा हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि मज़कूरा डिवीजन में बारिश के पानी की निकासी करवाने के अलावा दूसरे काम करवाए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा हुआ था। अब फिर से बारिश शुरू हो गई है। कौसर मोहिउद्दीन ने मकीनों की मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए दौरा किया। इस मौके पर मुकामी अराकीन बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी व मैनेजिंग डायरेक्टर दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कंचन बाग में नमाजगाह का इफ्तिताह किया। इस नमाजगाह को फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी से मौसूम किया गया है। कायदे मजलिस ने दवाखाने के नेफ्रोलॉजी शोबे में नए डायलिसिस यूनिट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन शोबे में नए क्रिटिकल केयर यूनिट का आगाज किया। इसके अलावा डायग्नोसिस सर्विस में ई लैब का भी इफ्तिताह किया गया। नेफ्रोलॉजी शोबे के वार्ड्स का मैना करते हुए मरीजों को पहुंचाई जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता डायलिसिस की खिदमात फराहम की गई हैं। अमराज कल्ब के क्रिटिकल केयर यूनिट को हाईटेक तरीके पर अपग्रेड किया गया है। अब नई खिदमात के जरिए ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर का शुमार एशिया के उन चंद दवाखानों में होगा वो जहां इस तरह की टेक्नोलॉजी व जदीद आलात मरीजों के लिए फराहम किए गए हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर अशफाक हसन, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर कर्नल प्रसाद, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर माजिद आदिल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल किशन, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद सुहेद, आरएमओ डॉक्टर अब्दुल रफीक और दूसरे माहिरीन भी मौजूद थे। शहर में 24 और 25 जुलाई को बुनालू जुलूस के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन चार मीनार, मीर चौक, फलकनुमा और बहादुरपुरे में ट्रैफिक का रुख मोड़ा जा रहा है। इंजन बोली फलकनुमा से आने वाली ट्रैफिक को अलियाबाद की तरफ आने नहीं दिया जाएगा। ट्रैफिक का रुख शमशीरगंज से गौशाला ताड़बन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। राजना बोली से लाल दरवाजा टेम्पल आने वाली ट्रैफिक का रुख पत्थर की दरगाह की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह जुलूस की गुजरगाहों की तरफ आने वाली ट्रैफिक का रुख मुतबादिल रूट पर मोड़ दिया जाएगा।
रचाकुंडा पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए बैन मुल्की 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैन मुल्की ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया गया है और इस रैकेट में मुलविस बांग्लादेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस टोली के कब्जे से 2 बांग्लादेशी लड़कियों बशमूल एक कुमूर लड़की को आजाद कराया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 11 जुलाई को उप्पल पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई दी। माली मसाइल की वजह से खातून ने अपने रिश्तेदार से राब्ता किया था और हिंदुस्तान में मुलाजमत दिलाने की दरखास्त की थी। इस पर बृष्टि नामी खातून ने उसे मुलाजमत देने का वादा किया। मुतासरा खातून और उसकी 15 साल बहन 27 जून को बांग्लादेश से कोलकाता और फिर वहां से हैदराबाद आए। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए इस टोली का पर्दाफाश किया। बताया गया कि यह टोली भोली भाली लड़कियों को जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेला करती थी। पुलिस ने झारखंड के साकिन सतीश राजक, बांग्लादेश की साकिन बृष्टि खातून, राजस्थान के साकिन दीपक चंद, महाराष्ट्र के साकिन सुरेश असलम चंद पटेल और अरुण रामचंद्र जाधव को गिरफ्तार किया है। इस टोली के कब्जे से एक कार, 7 मोबाइल फोन और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया है। एसओटी एलबी नगर और मीरपेट पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि पी विजय कुमार, जिसने फासिलाती बीएससी किया था, कोविड वबा के दौरान उसने सिटी स्कैन करने वाले अपने शनासाई अफरोज खां और उसके साथी महबूब अली जुनैद की मदद से रूस की यूनिवर्सिटी का फर्जी MBBS का 4.5 लाख रुपए में सर्टिफिकेट हासिल किया। सर्टिफिकेट के हुसूल के बाद विजय कुमार उप्पल के लाइफ केयर हॉस्पिटल में 6 महीने तक काम किया। उसके बाद मीरपेट के एक हॉस्पिटल में 6 महीने से काम कर रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए विजय कुमार, अफरोज और महबूब अली खां जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है। राचकोंडा के एसओटी एलबी नगर टीम और मीरपेट पुलिस ने एक फेक डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। ये जो डॉक्टर है, नकली डॉक्टर, इसका नाम कुडिलेती विजय कुमार है। ओरिजिनल इसने बीएससी डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी से 2014 में किए करके उसका दावा है। कोविड पीरियड में इसने उसके पहचान का एक सिटी स्कैन करने वाला अफरोज खान नामक शख्स के जरिए मोहम्मद महबूब अली जुनैद करके एक जो एक्सपर्ट है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, उस व्यक्ति को कांटेक्ट करके उसके पास से 4.5 लाख रुपए में रशिया के कजान यूनिवर्सिटी का MBBS बोगस सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट उन्होंने हासिल किए। नकली स्टैम्प भी बनाया। शुरू में उप्पल में लाइफ केयर हॉस्पिटल में 6 महीना तक काम किया। उसके बाद मंदामल्लम्मा क्रॉस रोड मीरपेट PS लिमिट में RK हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से ड्यूटी ऑफिसर MBBS अपना डिग्री लगा के वहाँ पे काम कर रहा है। ये पूरे रैकेट में ये जो सर्टिफिकेट बनाने वाला महबूब अली जुनैद और जो सर्टिफिकेट बनाने में और एक कस्टमर महबूब अली जुनैद को कस्टमर देने में जो कामयाब रहा वो अफरोज खान, इनको भी हमने हिरासत में लिया है। कस्टम हुकाम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पेस्ट की शक्ल में सोने को जींस पैंट के ऊपरी हिस्से में छुपा कर लाया गया था। मुसाफिरीन की मुश्तबा नकलो हरकत पर उनकी मुकम्मल तलाशी ली गई तो 1,87,00,000 रुपए का सोना जब्त किया गया। कस्टम हुक्काम मजीद तहकीकात कर रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सकें, लेकिन अगर स्कूल में ही उनके बच्चे महफूज ना रहें तो फिर स्कूल इंतजामिया इसका जिम्मेदार होता है। यूनिक स्कूल मोइनबाग ईदी बाजार में एक ऐसा ही शर्मनाक वाकया पेश आया जहां स्कूल इंचार्ज के बेटे ने कमसिन लड़की को मुबैना जिनसी हरासा किया। पुलिस ने बताया कि 21 जुलाई को मुतासरा लड़की के वालिद ने मोहरबन लिफाफे के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें यह बताया गया कि स्कूल इंचार्ज का बेटा उनकी बेटी को जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और उस पर जिनसी हमला किया, मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर उसकी तहकीकात शुरू की। मुलजिम रिजवान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। शहर में सड़क के किनारे फल फरोख्त करने वाले बंडीरा का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया, जहां पुलिस ओहदेदार उसका तराजू अपनी तहवील में लेता हुआ नजर आया। शहर में कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो रात देर गए तक खुले रहते हैं। शराब की दुकानों के पास आजादाना तौर पर मैनोशी की जाती है। पुलिस की उस पर तवज्जो नहीं होती, लेकिन एक गरीब बंडीरा से कारोबार के दौरान उसका तराजू छीन लिया जाता है। सौजोन टास्क फोर्स ने टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस सारिक और मसरूखा टू व्हीलर्स रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि स्टोली का मुलजिम नंबर 1 आटो नगर का साकिन जुवेनाल है। अपने अखराजात को पूरा करने के लिए जुवेनाल ने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। जुवेनाल सारिक ने गोलकुंडा, हिमायत नगर, बंजारा हिल्स, लंगर हाउस और आसिफ नगर में 8 टू व्हीलर्स का सरखा किया था। सरखे के बाद वो टू व्हीलर्स को सैयद नबी, अल्ताफ और फेरोज के पास रखा करता था। इनमें से 3 मोटरसाइकिलों को फीकस 10,000 रुपए में फरोख्त भी कर दिया गया। पुलिस ने मसरूखा टू व्हीलर्स को भी जब्त किया है। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की रात चबूतरा मुहिम चलाई गई। रेल बाजार पुलिस स्टेशन की हदूद में भी रात के औकात में गैर जरूरी घूमने वाले बच्चों को तहवील में लिया गया। बाद में सरपरस्तों को तलब करते हुए बच्चों की काउंसलिंग की गई। एक लड़की को भी तहवील में लिया गया था। बाद में उसे शेल्टर होम मुंतकिल किया गया। बच्चों को ताकीद की गई है कि अगर वो दोबारा पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज, आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत बशमोल दारुल हुकूमत हैदराबाद में शदीद बारिश। आने वाले 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम के बरकरार रहने की पेश कयासी। मुख्तलिफ अजला में कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट जारी। बारिश के दौरान पानी में फंसी स्कूल बस से बच्चों को निकाल लिया गया। मक्का मस्जिद में मदद खाने की दीवार का जुज़वी हिस्सा मुनहद्दम। पुलिस कमांड कंट्रोल रूम सेंटर का काम जल्द मुकम्मल करें। सिविल वर्क मुकम्मल हो चुका है। वजीर इमारात तो शवारे का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग का बैन मुल्की रैकेट बेनकाब 6 अफराद गिरफ्तार। 2 खवातीन बशमोल कमसिन लड़की को कराया गया आजाद। फर्जी डॉक्टर को भी पकड़ा गया। स्कूल तालिबा को मुबैना जिनसी हरासानी का बनाया गया निशाना। स्कूल इंचार्ज का बेटा गिरफ्तार। मोइनबाग ईदी बाजार में शर्मनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।